राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है द्रव्य गुण का। हमारा गुण चैप्टर चल रहा है। गुण चैप्टर के हमने अभी तक सुश्रुत चरक के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार, सुश्रुत शारंगधर और नागार्जुन के अनुसार गुणों की बात की थी कि गुणों की संख्या कितनी है। लेकिन आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हम एक एक गुण को, जो गुण थे गुरवादी गुण, 10 प्रकार के गुण थे, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो गुरु, पहला गुण जो है वो है गुरु गुण। ठीक है, पहला गुण जो है वो है गुरु गुण। ठीक है, तो गुरु गुण क्या होता है? तो गुरु गुण देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यस द्रवस भृंगे कर्मेणी शक्ति सा गुरु, यानी कि जो गुरु पाक हो, शरीर में गुरुत्व यानी कि गौरव उत्पन्न करे, भारीपन उत्पन्न करे, वो क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है। इसमें क्या होता है? ये वातहर होता है तथा कफ वर्धक होता है। अगर हम ब्रहण की बात करें तो ब्रहण करता है, इसमें लिखा है ना ब्रहणे कर्मेण शक्ति, तो कर्म शक्ति क्या है इसकी? ब्रहण करने की शक्ति। अग्नि को मंद करता है, शरीर में गिलानी और शतल उत्पन्न करता है। पृथ्वी और जल महाभूत नागार्जुन और सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मधुर रस होता है, मधुर विपाक होता है, शीत वीर होता है। और एग्जाम्पल हो गए इसके माश, माश यानी कि उड़द की दाल, और मुसली आदि। ठीक है, ये हो गया गुरु गुण। तो गुरु गुण में हमने क्या पढ़ा कि वो गुरु होता है, गौरव उत्पन्न करता है, भारीपन उत्पन्न करेगा, या वो वातहर होता है, कफवर्धक होता है, उसके बाद ब्रहण करता है, अग्नि को मंद करता है, शरीर में ग्लानि और शैथल्य उत्पन्न करता है। पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत होते हैं, मधुर रस होता है, मधुर विपाक होता है, शीत वीर्य होता है, और माश मुसली आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये हो गया हमारा गुरु गुण। ठीक है, अब लघु गुण। लघु गुण का जो है वो है लंघने लघु, जिसमें लघुता यानी कि लघु हल्का हो रहा है शरीर, शरीर में लघुता आती है, उसे लघु कहते हैं। वातवर्धक और कफगन होता है, लंघन करता है, शरीर को क्रश और दुर्बल बनाता है, व्रण रोपण भी करता है, मलों का क्षय करता है, श्रोतः शोधक है, ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकालता है, ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालता है। पाक में लघु तथा तृप्ति घन होता है, अग्नि को दीप्त करता है, और क्या करता है? आकाश आत्मा गुण माना जाता है, वायु और अग्नि में भी लघुत्व माना गया है। और इसके एग्जाम्पल जो है वो है मुग्ध, लाजा आदि। ये हो गया लघु। लघु क्या है कि लघुता उत्पन्न करता है, लंघन करता है, शरीर में वातवर्धक और कफगन है, मलों का क्षय करता है, श्रोत शोधक होता है, ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकालता है, पाक में लघु होता है, तृप्ति घन होता है, अग्नि को दीप्त करता है, आकाश आत्मगुण माना गया है, वायु और अग्नि में भी लघुता माना गया है, मुग्ध, लाजा आदि ये करता है। ठीक है, उसके बाद हम जब बात कर रहे हैं अब शीत गुण की। शीत क्या करता है? स्तंभे ने हिमा, यानी कि शरीर में शैत उत्पन्न हो, वह शीत गुण है। पित्तघन और वातश्लेष्मक है, धातुओं की वृद्धि होती है, रक्त स्तंभन भी है, मूत्रल और पुरुष तथा श्वेत का स्तंभन करता है, मूर्छा, तृष्णा एवं दाह अनपैतृक लक्षणों को शांति होती है, मन को आह्लादित करने वाला, जल महाभूत आधार है, वायु का गुण भी शीत है, रसों में सौम्य रस शीत है। सौम्य यानी कि मधुर, तिक्त और कषाय शीत है, और अम्ल रस केवल रस में शीत होता है, अम्ल केवल शीत होता है। ठीक है, और सौम्य गुण होता है। ठीक है, मधुर विपाक शीत होता है, चंदन, ध्रुवा आदि इसके क्या एग्जाम्पल हैं? चंदन है, ध्रुवा आदि। तो हमने क्या देखा? शीत जो है वो स्तंभन बने हिमा, शरीर में शैत उत्पन्न होता है, वह शीत गुण वाला होता है, पित्तघन और वातश्लेष्मक होता है, धातुओं की वृद्धि होती है, स्तंभक भी है, मूत्रल और पुरुष तथा श्वेत का स्तंभन करता है, मूर्छा, तृष्णा एवं दाह अनपैतृक लक्षणों को शांति होती है, मन को आह्लादित करने वाला, जल भूत आधार है, वायु का गुण भी शीत है, सौम्य रसों में सौम्य गुण शीत है, और अम्ल रस शीत है। ठीक है, रसों में गुणों में जो है वो क्या है? गुणों में रसौम्य गुण शीत है। ठीक है, और क्या है?
और आखिरी है मधुर विपाक शीत होता है, और अम्ल रस केवल शीत होता है, और क्या चंदन ध्रुवा आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें नेक्स्ट हमारा आ रहा है उष्ण। स्वेदने उष्णः, यानी कि जिसमें शरीर में उष्णता बढ़ती हो वो उष्ण वाले गुण वाला होता है, उष्णता होती है। यह पित्तवर्धक तथा वात श्लेष्महर होता है। यह धातुओं को कम करता है, रक्त स्राव तथा प्रवर्तक करता है। यह पुरुष और श्वेत का प्रवर्तक है। ये दीपन पाचन करता है। अति योग से क्या होता है, मूर्छा होती है, तृष्णा होती है, दाह होती है, विकलता उत्पन्न करता है। और इसका आधार क्या है, महाभूत जो है वो अग्नि है, और इसके एग्जाम्पल होते हैं चित्रक, हिंगू आदि। ठीक है, तो क्या बताया कि जो उष्ण होता है वो कैसा होता है, एक तो ये शरीर में उष्णता बढ़ाता है, पित्तवर्धक होता है, और श्लेष्मर होता है, धातुओं को कम करता है, रक्त स्राव का प्रवर्तक है, पुरुष और श्वेत का प्रवर्तक है, दीपन पाचन करता है, अतियोग से मूर्छा, तृष्णा और दाह उत्पन्न होती है, विकलता उत्पन्न होती है, महाभूत अग्नि है, चित्रक और हिंगू आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया उष्ण। अब स्निग्ध, अगर हम स्निग्ध की बात करें तो स्निग्ध कैसा होता है, जो स्निग्ध होता है वो होता है क्लेदन स्निग्धा, जो शरीर में स्निग्धता और मृदुता उत्पन्न करता है वह स्निग्ध कहलाता है। वाथर और श्लेष्म वर्धक होता है, धातुओं और बल को वर्ण को बढ़ाता है, मलों का प्रवर्तक करता है, रसायन और वाजीकरण है, जल का विशिष्ट गुण है, रसों में मधुर अम्ल लवण स्निग्ध है, मधुर विपाक भी स्निग्ध है, और कफ प्रकोपक के द्वारा आलस, अरुचि, प्रमेय ये उत्पन्न होता है। इसके एग्जाम्पल है वाताद और तिल आदि। क्या करता है, स्निग्ध जो शरीर में जो होता है वो स्निग्धता और मृदुता उत्पन्न करता है, वाथर और श्लेष्म वर्धक होता है, धातुओं और बल के वर्ण को बढ़ाता है, मलों का प्रवर्तक करता है, रसायन और वाजीकरण है, जल का विशिष्ट गुण है, रसों में मधुर अम्ल और लवण है, और विपाक मधुर है, और कफ प्रकोपक होने के कारण आलस, प्रमेय और क्या अरुचि उत्पन्न करता है, और एग्जाम्पल है वातातिल आदि। उसके बाद जो है वो है गुण है वो है रूक्ष गुण। अगर रूक्ष गुण की बात करें तो यश शोषण शक्ति से रूक्षा, जिससे शरीर में शुष्कता आती है वो क्या है, रूक्ष गुण होता है। ये वातवर्धक एवं कफ शामक होता है, ये धातुओं को बल एवं बड़ को सुखाता है, मलों का शोषक है, इससे वायु का विशिष्ट गुण है। आग्नेय द्रव्य भी रूक्ष कहे गए हैं, कटु, तिक्त और कषाय हैं, रस इसमें, और अतियोग से मूर्छा, भ्रम, वात विकार, धातु शोषण और उत्पन्न करता है, और एग्जाम्पल है यव, गुगलू आदि। जो रूक्ष गुण वाले होते हैं वो शुष्कता उत्पन्न करते हैं, रूक्षता उत्पन्न करते हैं, वातवर्धक और कफशमक होते हैं, धातुओं को बल और वर्ण को सुखा देते हैं, और मलों का शोषक करते हैं, इससे वायु का विशिष्ट गुण है। रसों में कटु, तिक्त और कषाय होते हैं। आग्नेय द्रव्य भी रूक्ष कहे गए हैं, और अति योग से मूर्छा, भ्रम, वात विकार, धातु शोषण उत्पन्न होते हैं, और एग्जाम्पल में यव, गुगलू आदि। तो ये हो गए रूक्ष गुण। अब बात आ रही है मंद गुण की। मंद, यस्में शमेन शक्ति सह मंदा, यानी कि जिसमें शमन करने की शक्ति होती है, वो शरीर को जाकर विषम दोषों को शमन करता है, वो मंद कहलाता है। सामान्य गति से शरीर का यापन करता है। ठीक है, कफवर्धक तथा पित्त शामक है, धातुओं को बढ़ाता है और शरीर को स्थूल बनाता है। मलों के निस्सरण में यह सहायक नहीं होता। पृथ्वी और जल महाभूतों से अधिक से मंद गुण होता है। मधुर, तिक्त, कषाय रस होते हैं, शीत वीर होता है, मधुर विपाक होता है, और एग्जाम्पल है कुष्मांड, आमलक आदि। जिससे शरीर मंद क्या होते हैं, जिससे शरीर में जाकर विषम दोषों का जो दोष होते हैं उनका शमन कम होने लगते हैं, मंद गुण कहलाता है। सामान्य गति से शरीर का यापन करता है। कफवर्धक और पित्त शामक होता है, धातुओं को बढ़ाता है और शरीर को स्थूल बनाता है। मलों के निस्सरण में यह सहायक नहीं होता। पृथ्वी और जल महाभूतों से आधिक्य से मंद गुण होता है। मधुर, तिक्त, कषाय रस होता है, शीत वीर होता है, मधुर विपाक होता है, और एग्जाम्पल है कुष्मांड, आमलक आदि। ये हो गए मंद के गुण। उसके बाद नेक्स्ट है तीक्ष्ण।
अगर हम तीक्ष्ण की बात करें तो तीक्ष्ण क्या होता है, यश शोधने शक्ति सह तीक्ष्णा, जो शरीर में प्रयुक्त होने पर शोधन कर्म करे वह तीक्ष्ण गुण कहलाता है। यह पित्तकर और कफ वातर होता है, धातुओं को घटाता है और शरीर का लेखन करता है, मलों का प्रवर्तक है। वमन विरेचन द्रव्य जो होते हैं वो तीक्ष्ण गुण भूयिष्ठ होते हैं, उद्वेजक प्रभाव करता है, दहा पाक और स्त्राव का जनक है, अग्नि महाभूत होता है और भल्लात एग्जाम्पल है भल्लातक मरीच आदि। तो हमने तीक्ष्ण में क्या पढ़ा, जो शरीर का शोधन कर्म करता है वो तीक्ष्ण वाले कहलाते हैं। पित्त कर और कफ वातर होते हैं, धातुओं को घटाता है, शरीर का लेखन करता है, मलों का प्रवर्तक है। वमन विरेचन द्रव्य तीक्ष्ण गुण होते हैं, उद्वेजक प्रभाव करता है, दहा पाक और स्त्राव का जनक है, अग्नि महाभूत होता है और एग्जाम्पल है भल्लातक मरीच इत्यादि। ये हो गए तीक्ष्ण के गुण। अब जो आ रहा है वो है किसके, स्थिर के गुण। यस धारणे शक्ति सह स्थिरा, ये स्थिर के गुण है कि जिसमें धारण करने की, जो शरीर का धारण करता है वो स्थिर गुण होता है। ये कफवर्धक है, ये धातुओं को बढ़ाता है तथा बल्य है, मल को बांधता है, पृथ्वी महाभूत की अधिकता से होता है और एग्जाम्पल क्या है, शालपर्णी, रसायन द्रव एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सरगुण। ठीक है, सरगुण क्या होता है, जो सर होता है यव प्रेरणे शक्ति सह चला। ठीक है, तो जो धातुओं शीर्षकर शरीर में स्थिरता को नष्ट करती हैं वो सर कहलाती हैं, यानी कि क्षीण कम करके धातु शरीर को स्थिर करती हैं, नष्ट कर देती हैं, वो क्या कहलाती है, सर कहलाती है। वह बात वर्धक होता है, धातुओं का लेखन करता है, मलों का प्रवर्तक है, जल महाभूत के आधिक्य से लिखा है, कर्म के आधार पर वात प्रधान प्रतीत होता है, रुक्ष अन्न आदि अपतर्पण द्रव्य आते हैं इसमें और एग्जाम्पल क्या है, कटुकी एक्सेट्रा, ये कटुकी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मृदु गुण। ठीक है, मृदु गुण जो है वो क्या होता है, मृदु गुण जो होता है यश श्लेयते शक्ति सह मृदु, जो शारीरिक अंगों को कोमलता और शिथिलता उत्पन्न करे वह मृदु होता है। यह कफवर्धक एवं वात पित्त शमक है, धातुओं को शिथिल बनाता है तथा दाह पाक और स्त्राव का नाश करता है, मलों को भी ढीला करता है, जल और आकाश महाभूत की अधिकता होती है और इसके एग्जाम्पल है द्राक्षा घृत आदि, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, द्राक्षा और घृत इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, ये तो मृदु की बात हो गई। अब जो गुण आ रहा है वो है कठिन। कठिन के साथ कठिन, ठीक है, कठिन के बाद विशद की बात करेंगे, पहले कठिन की बात कर लेते हैं। तो कठिन गुण कैसा होता है, जो होता है यस दृढ़े शक्ति से कठिना, जो शरीर में कठोरता या दृढ़ता उत्पन्न करे वह कठिन गुण है। यह वातवर्धक है, धातुओं को दृढ़ करता है, मलों को सुखाता है, पृथ्वी महाभूत है और एग्जाम्पल क्या, प्रवाल मुक्ता इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब विशद गुण की बात करें हम तो विशद क्या है, यस छालन शक्ति से विशदा, जिसमें छालन करने की शक्ति है वह विशद कहलाता है। यह अवयवों का विभाजक होता है, यह वातवर्धक है, धातुओं का लेखन होता है तथा यह व्रणों को का रोपण करता है, मलों का भी शोषण है, आधार पृथ्वी वायु तेज और आकाश महाभूत है और एग्जाम्पल इसके क्या है, निम्ब क्षार आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद हम पिच्छल गुण की बात कर रहे हैं। तो पिच्छल गुण क्या होता है कि यस लेपन शक्ति से खरा, जिसमें लेखन करने की शक्ति हो वो खर है, इससे शरीर को गौरव उत्पन्न होता है, कफवर्धक है, धातुओं को बढ़ाता है तथा अस्थि आदि भगन धातुओं का संधान करता है, बल्य तथा जीवनीय भी है, स्त्रोतों को पिच्छल बनाकर मलो उत्सर्ग में सहायक होता है, आधार जल महाभूत है, श्लेष्मात्मक कोकिला बीज इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल। शिलक्षण, शिलक्षण क्या होता है और कंपटीशन पर्पस में जो होता है वो एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो शिलक्षण की बात करें तो शिलक्षण क्या होता है, यस रोपणे शक्ति से शिलक्षण है, यानी कि जिसमें रोपण करने की शक्ति है वह शिलक्षण है। वो कैसा होता है, कफवर्धक होता है, इससे धातुओं की वृद्धि होती है, मलों का प्रवर्तक है, अग्नि भाभूत से अधिक किससे होता है और दुग्ध आदि श्लेष्मल द्रव्य हैं। तो ये हो गया शिलक्षण। ठीक है, उसके बाद अब हम दूसरे पे आ रहे हैं, खर पे। खर स्थूल
थोड़े से रह गए, सूक्ष्म, सांद्र और द्रव, 5 रह गए हैं। खर क्या है? यस लेखने शक्ति सहखरा, जिसमें लेखन करने की शक्ति है वह खर है। वातवर्धक होता है, धातुओं का हिलास होता है, मलों का शोषण करता है, विशद के समान होता है, वायु का अधिक्य से होता है, चणक आदि वाताल द्रव इसके एग्जाम्पल हैं। क्या? चणक आदि वाताल इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या होता है? नेक्स्ट है हमारा स्थूल। स्थूल जो है, स्थूल कैसा होता है? स्थूल होता है यस सवर्णम शक्ति से स्थूल, जिसमें सवर्ण करने की शक्ति हो वह स्थूल है। गुरुपाक होता है, कफवर्धक है, धातुओं की वृद्धि होती है, शरीर में स्थूलता आती है, इससे मलोत्सर्ग में सहायक होता है। आधार पृथ्वी महाभूत है, एग्जाम्पल पिष्टक, मोदक आदि। ये हो गया स्थूल। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या? सूक्ष्म। अब सूक्ष्म की बात करें तो सूक्ष्म यस विपटने शक्ति से सूक्ष्म, जो सूक्ष्मता के कारण शरीर के सभी स्तरों को रोक देता है, बंद कर देता है, उन्हें खुला रखे, नहीं सॉरी, प्रविष्ट हो जाए तथा उन्हें खुला रखे, उसे क्या कह देते हैं? सूक्ष्म कह देते हैं। प्रविष्ट यानी कि बंद हो जाए लेकिन फिर भी स्रोतस खुले रहें, उसके कहते हैं सूक्ष्म कहते हैं। ये वातवर्धक है, धातुओं का इसमें हिलास होता है, इससे मलों का शोषण होता है। यह लघुपाक होता है। अग्नि, वायु और आकाश 3 महाभूत हैं, मध्य, विष आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हो गया सूक्ष्म। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, सूक्ष्म के बाद आ रहा है सांद्र। यस प्रसादने शक्ति से सांद्र, जिसमें प्रसादन करने की शक्ति है वह सांद्र है। यह कफवर्धक है, धातुओं का संधान करता है, मलों को गाढ़ा करता है, पृथ्वी महाभूत के गुण से होता है। एग्जाम्पल है नवनीत, दधि आदि। नवनीत और दधि इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो है लास्ट वन है, क्या है? द्रव, जिसमें शरीर को आर्द्र करने का, संग्रह करने का, विलीन करने की क्षमता होती है, उसे द्रव कहते हैं। यह कफ पित्त वर्धक होता है। उसके बाद रासादि द्रव धातुओं को बढ़ाता है, मूत्र आदि द्रव मलों का प्रमाण बढ़ाता है तथा उनके उत्सर्ग में सहायता मिलती है। इसका आधार जल महाभूत का आधिक्य है और इसके एग्जाम्पल है तक्र, इक्षुरस आदि। तो यहाँ हो गए आपके परादी गुर्वादी गुण कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम परादी गुण करेंगे। परादी गुण थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।